टेक्सास चेनसॉ मैसाकर ये 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डेविड ग्रासिया ने। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी को लिखा गया है फ्रेड अल्वारेस एंड रोडो सैगोस के द्वारा। साथ ही यह फिल्म एक सीक्वल है टेक्सास चेनसॉ मैसाकर जो कि 1974 में आई थी। आज इस वीडियो में आप और मैं मिलकर इस फिल्म के स्टोरी लाइन को ब्रीफली डिस्कस करते हुए जानते हैं इसके पीछे के रहस्यमय बातों को। लेट्स वीडियो बिगिन। तो फिल्म की शुरुआत में हम दांते को देख पाते हैं जहां वो उसकी गर्लफ्रेंड रूथ के साथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था। रूथ ने उसकी बेस्ट फ्रेंड मेलोडी को भी अपने साथ इनवाइट किया था एंड मेलोडी ने उसकी छोटी बहन लायला को भी अपने साथ लाया था बिकॉज घर पर उसका ठीक तरीके से ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। टेक्सास से कुछ मील दूर हॉलोस की एक शॉप में लायला एंड मेलोडी कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए रुके हुए थे और वहाँ वो देख पाते हैं कि उस शॉप की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था जहाँ कुछ 50 साल पहले हुए एक हत्याकांड में लीदर ह्यूमन फेस मास्क पहने हुए आदमी ने करीब 5 लोगों को जान से मारने की कोशिश की और उस आदमी ने हथौड़ा, कुल्हाड़ी और सबसे ब्रूटल चेनसॉ से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और केवल सैली ही उनमें से बच पाई। सैली आज भी उस लीदर ह्यूमन फेस मास्क पहने हुए आदमी का पीछा कर रही है और इसीलिए उस दिन के बाद से उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर ली। उन लोगों की कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद मेलोडी उसकी सिस्टर लायला को लेकर यहाँ से चली जाती है और कुछ घंटों बाद वो लोग उन्हीं की बिजनेस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ दांते ने एक कॉन्ट्रैक्टर भी हायर किया हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम रिचर था और वो सभी लोग रिचर से बातें कर रहे थे। तभी दांते देख पाता है कि जिस घर को उसने रिसेंटली परचेस किया है किसी ने उस घर के ऊपर उनकी परमिशन के बगैर फ्लैग लगाया हुआ था। दांते यह सब देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो और मेलोडी मिलकर उस घर में फ्लैग हटाने जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें एक काफ़ी बुजुर्ग महिला मिलती है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हुए थी और उस महिला का कहना यह था कि वो प्रॉपर्टी आज भी लीगली उसी की है और दांते और उस बुजुर्ग महिला के बीच प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी आर्गुमेंट भी होती है। उस ओल्ड लेडी को दांते पुलिस की धमकी देते हुए घर से निकल जाता है और मेलोडी उस लेडी को समझाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी और ठीक उसी वक्त शोर की आवाज़ के कारण उस लेडी का बेटा ऊपर से नीचे आ रहा था। उस लेडी ने अपने बेटे को समझाकर किसी तरह से वापस उस कमरे में भेज दिया था और वो लेडी मेलोडी को बताती है कि उसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है और केवल यही एकमात्र ऐसा रीज़न है जहां उसे इस घर में रहना पड़ रहा है। कुछ ही मिनटों में दांते ने पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया था और पुलिस ऑफिसर उस ओल्ड लेडी को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन जा रहे थे। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले ही उस ओल्ड लेडी की तबीयत खराब होती है और पुलिस ऑफिसर, उस ओल्ड लेडी का बेटा और दांते की गर्लफ्रेंड रूथ मिलकर उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उस बूढ़ी औरत ने अपना दम तोड़ दिया। मैसेज के ज़रिए रूथ ने यह बात उसकी फ्रेंड मेलोडी को भी टेक्स्ट कर दी थी। पास में बैठा उस लेडी का बेटा इस बात पर काफ़ी नाराज़ था और उसे इन सभी लोगों का काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। पास में बैठे पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया और उस ऑफिसर की पॉकेट से गन निकालकर उसने सामने बैठे ड्राइवर को भी शूट कर दिया। इसके बाद वो कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार एक पेड़ से जा टकराती है। मेलोडी को रूथ का मैसेज मिल चुका था और मेलोडी को ऐसा लग रहा था कि वो लेडी की डेथ केवल उन्हीं की लापरवाही के कारण हुई है। मेलोडी ये डिसाइड करती है कि वो और उसकी सिस्टर लायला मिलकर यहाँ से चले जाएंगे। मेलोडी दांते से चाबी लेकर यहाँ से घर के लिए निकलने वाली थी लेकिन उस लेडी की डेथ की खबर रीचर को भी मिल चुकी थी। फौरन रीचर मेलोडी से उस कार की चाबी छीन लेता है और वो दांते से कहता है कि अगर वो बेगुनाह है तो उसे उस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाकर दिखाए और अगर दांते की बात सच निकली तो ही वो उन्हें चाबी लौटाएगा। दूसरी तरफ वहाँ उस आदमी ने सभी पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था और केवल दांते की गर्लफ्रेंड रूथ ही बची हुई थी। रूथ बड़ी सावधानी से पास में बैठे वॉकी टॉकी से पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करती है और वो वॉइस मैसेज उसी शॉप ओनर को मिलता है जहाँ दांते के फ्रेंड्स शुरुआत में रुके हुए थे। उस शॉप ओनर ने ये होल इंसिडेंट्स को सैली को बता दिया था जहाँ सैली को भी उस किलर का सालों से इंतज़ार था। डर के मारे रूथ काँप रही थी और उस किलर ने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था कि रूथ अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो किलर ने रूथ को भी जान से मार दिया
और उस किलर ने एक पुलिस ऑफिसर के चेहरे को काटकर मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगा लिया। वह दूसरी तरफ दांते उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, लेकिन उसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। तभी मेलोडी को भी दांते के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं ज़्यादा पैसों की लालच में दांते ने उस ओल्ड लेडी को उन्हीं के घर से बाहर ना निकाल दिया हो। मेलोडी दांते से कहती है कि अगर वो ओल्ड लेडी सच बोल रही थी तो उसके पास भी घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो दोनों इस बात को चेक करने के लिए वापस उसी घर में जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर दांते घर के कागजात ढूंढ रहा था और फर्स्ट फ्लोर पर मेलोडी भी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। किचन से दांते को बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और दांते किचन में चेक करता है तो वहाँ पर वही लीदर फेस मास्क पहना हुआ आदमी मौजूद था और उसने दांते के निचले जबड़े को चाकू से काट दिया। नीचे से काफ़ी आवाज़ आने के कारण मेलोडी नीचे आकर चेक करती है तो वहाँ पर वही सीरियल किलर खड़ा था और मेलोडी उस सीरियल किलर से बचने के लिए ऊपर कपबोर्ड में जा छुपती है। वहाँ दांते ने उस बिजनेस लोकेशन पर करीब 40-50 फ्रेंड को भी इनवाइट किया था और उन्हें वो इस नए प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में आज शाम को एक पार्टी भी देने वाला था। सभी आए हुए मेहमान काफ़ी खुश थे और वो लोग ये पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ उस घर में सीरियल किलर उसकी मॉम की डेथ के कारण काफ़ी रो रहा था एंड दांते अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा था। इसी तरह से वो इस घर के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है एंड दांते चलते हुए उसके फ्रेंड्स की ओर जा रहा था। तभी रीचर की नज़र दांते पर पड़ती है और रीचर दौड़ते हुए दांते के पास जाता है। वो देख पाता है कि दांते अपनी आखिरी सांसें ले रहा था एंड रीचर दांते से पूछता है कि उसकी ये हालत किसने की। दांते उस घर की ओर इशारा करता है और अपना दम तोड़ देता है। रीचर दांते के फ्रेंड से कहता है कि वो सबको बस में ही बिठा कर रखे और अंदर से लॉक भी लगा दे। रीचर अपने पास गन लेता है और वो भी उस घर के अंदर चला गया था। वो सीरियल किलर हथौड़े से दीवार तोड़ रहा था और दीवार के अंदर उसने एक चेन सॉ छुपा कर रखी थी और वो उस चेन सॉ से लोगों को मारने वाला था। तभी घर में रीचर भी आ चुका था। उस सीरियल किलर और रीचर के बीच हाथापाई होने लगती है और अंत में उस सीरियल किलर ने रीचर के पेट में चेन सॉ घुसाकर उसे भी मार दिया। लेकिन मरने से पहले रीचर देख लेता है कि उस रूम में मेलोडी भी छुपी हुई है और रीचर अपनी जेब से चाबी निकालकर मेलोडी को दे देता है और मेलोडी उस सीरियल किलर का ध्यान भटका कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो सीरियल किलर ने मेलोडी को देख लिया था और वो अब उसका भी पीछा करने लगा। मेलोडी डर के मारे बेसमेंट में जा छुपती है और बाहर काफ़ी देर से लैला भी मेलोडी को ढूंढ रही थी। वो सीरियल किलर रैंडमली मेलोडी को मारने के लिए चेन सॉ से बेसमेंट में हमला कर रहा था एंड बेसमेंट की खिड़की से लैला मेलोडी को बाहर निकाल लेती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर बस की ओर जा रहे थे। दोनों बस में पहुंच जाते हैं और वो लोग ड्राइवर को चाबी देकर जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। ड्राइवर बस शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन बस शुरू नहीं होती। ड्राइवर इंजन चेक करने के लिए बाहर जाता है तो बाहर वही सीरियल किलर खड़ा था। उस सीरियल किलर ने ड्राइवर के सिर को काटकर बस के अंदर फेंक दिया और सभी लोग ऐसा देखकर काफ़ी डरने लगे थे। वो सीरियल किलर बस में चढ़ चुका था और उसने अपनी चेन सॉ शुरू कर दी और सभी लोगों को दर्दनाक तरीके से काटने लगा। उस किलर ने लगभग सभी लोगों को जान से मार दिया था और मेलोडी और लैला वॉशरूम में छुपे हुए थे। वो दोनों वॉशरूम की सनरूफ से बाहर निकलकर यहाँ से भागने लगते हैं और तभी सैली भी वहाँ उसका पुराना बदला लेने के लिए आ चुकी थी। सैली मेलोडी और लैला को कार में बिठाती है और खुद गन लेकर उस सीरियल किलर को मारने चली गई। सैली उस किलर के पेट में चाकू से कई बार वार भी करती है लेकिन वो किलर अभी भी मरा नहीं था। वहाँ से मेलोडी और लैला कार काफ़ी तेज़ी से उस सीरियल किलर की तरफ ला रहे थे लेकिन उस किलर ने चेन सॉ को उनके कार के शीशे पर फेंक मारता है जिससे उनके कार का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड उनकी कार एक बंद गैराज के अंदर चली गई। तभी मेलोडी के पैर में काफ़ी चोटें भी आई थी और वो लैला से कहते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाए। लैला चली गई और वो सीरियल किलर पीछा करते हुए गैरेज में भी पहुँच चुका था। वो मेलोडी का भी चेन सॉ से मर्डर करने वाला था लेकिन लैला तब तक वापस आ गई। लैला अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ पर आती है और वो सीरियल किलर अब लैला की जान के पीछे पड़ा हुआ था। सैली अभी भी जिंदा थी और वो उस सीरियल किलर को बुलेट से 3 बार शूट करती है और चोट लगने के कारण वो सीरियल किलर पास के एक घर में जा छुपता है। लैला
यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैली उसे हिम्मत देती है कि अगर वो यहाँ से भागेगी तो वो फेस मास्क पहना हुआ आदमी हमेशा उसका पीछा करता रहेगा। इसीलिए मेलोडी एंड लैला मिलकर उस सीरियल किलर को मारने के लिए उस घर में चले जाते हैं। मेलोडी ने उस सीरियल किलर को 2 बार गन से शूट किया था और आखिरकार हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो सीरियल किलर मारा गया। अगली सुबह खुशी खुशी मेलोडी और लैला अपनी घर की ओर जा रहे थे और उन्होंने अपनी कार को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और जैसे ही कार शुरू होती है उस सीरियल किलर ने मेलोडी को कार से बाहर छीन लिया। कार तो ऑटो पायलट मोड पर ही थी एंड लैला को न चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। दरअसल पिछली रात जब मेलोडी और लैला ने उस सीरियल किलर को मारा था तब उन्हें ऐसा लगा था कि वो सीरियल किलर मरा होगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी के साथ ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो भी ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।